स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए श्री कार्तिक मास महात्म के द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम आप लोग प्रवेश करें। द्वितीय अध्याय की यह कथा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति, जो मनुष्य तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत का यदि पान कर लेता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसने जान लो पृथ्वी का दान कर दिया, उसको पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वो महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री भगवान विष्णु का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से करना चाहिए। सूर्य का पूजन तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और भगवान विष्णु का और श्री लक्ष्मी जी का पूजन कमल के पुष्पों से। इससे श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती और चंपा के फूलों से यदि कोई करे तो प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से पूजन करता है उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजन करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है।
जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को अक्षय तृप्ति मिल जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना नर्मदा के स्नान के समान है और तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से, नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन करे और प्रदक्षिणा करे, नमस्कार कर हाथ जोड़कर तुलसी जी से प्रार्थना करे, हे श्री हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नित्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करूंगा, प्रणाम करता हूं, मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वो घोर नरक में जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन पुष्प पान दक्षिणा से संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, मौन व्रत आदि का पालन करे और धीर गंभीर वीर और वो कीर्तिमान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास का भोजन करता है उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। बुरा खाने की तो बात ही नहीं है, जिनका नाम ही बुरा है वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है तो आंवला नहीं खाना चाहिए। रविवार को देव, गौ, वैद्य दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। और अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, उसका ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, ये सब मांस के समान ही माने गए हैं, इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं के लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान कहा गया है, मांस भक्षण के समान कहा गया है। अतः किसी को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि का स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। और एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर और द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावास्या तथा पूर्णमासी, ये 3 तिथियों में किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। सभी को जय जय श्री राधे।